श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में अनबन बढ़ गई है। बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप सीधा देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के शिंदे गुट में आपको बता दें अनबन बढ़ गई है। शिवसेना के शिंदे का कोई भी मंत्री कैबिनेट बैठक में पहुंचा ही नहीं। हमारी समाज की टीम ने पता लग गया था कि गांव में ऐसे प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने नसीब फौजी हैं, अरविंद आ रही है, अंकित आ रही है, पहुंचे हैं और जब भी नए मटेरियल देखा रही है या दुबान है या आवड़ गामते हैं। दोस्तों, इधर बिहार में लगातार इस बात की कवायद की जा रही है कि शपथ ग्रहण समारोह, इसके लिए क्या क्या तैयारियां हों, मुख्यमंत्री का नाम फाइनल, डिप्टी सीएम कौन विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा, ये तमाम चीजें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन इन सब के बीच ही क्या बिहार में सत्ता में आएगी बीजेपी और महाराष्ट्र से खिसक जाएगी? जी हाँ, महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दिल्ली तक लोग परेशान हो गए, खास तौर पर बीजेपी के नेता। कौन है जो बागी तेवर दिखा रहा है, दिखाऊंगा आपको, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये दिखाता चलूंगा। बिहार में अब तक 1,22,000 वाला खेल था, याद है? सम्राट चौधरी को, विजय सिन्हा को, उनके अलावा भी 1-2 नेताओं को 1,22,400, 1,22,400, तो लास्ट वाली डिजिट 1-2 बदल दी बस। अब ऐसा ही खेल एक और निकल कर आया, सेम टू सेम डिजिट, और सारे जीतने वाले बीजेपी के नेता। उत्तर प्रदेश में SIR हो रही है। अब सवाल उठ रहा है, इतनी जल्दबाजी क्यों? नियम आपको सुनाऊंगा और दिखाऊंगा तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि एक चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त वाकई लोकतंत्र को मजबूत करना चाहता है या दीमक की तरह चट कर जाना चाहता है। और तो और कई महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। हिंदू मुसलमान किए बिना रह जाए तो क्या ही बात है, योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री का ऐसा ही बयान दिखाने जा रहा हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर निकल कर आई। खबर क्या है? महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना शिंदे के बीच अनबन बढ़ गई है। शिंदे गुट का कोई भी मंत्री कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचा। देखिए, एबीपी न्यूज की एक खबर है जिसमें बताया कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर क्या? महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना शिंदे में अनबन बढ़ गई है। शिवसेना शिंदे का कोई भी मंत्री कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचा है। इसमें शिवसेना शिंदे सिर्फ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे में बैठक में पहुंचे। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, ऐसी खबर है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बाद बड़ा एक्शन लिया है बीजेपी ने भी। एक बड़ा एक्शन लेने का दावा किया जा रहा है, एक बड़ा फैसला लिया, जो भी फैसला, लेकिन फिलहाल ये क्यों हो रहा है, जरा इसके पीछे की भी एक कहानी हो सकती है। कहानी क्या है कि आपको पता होगा, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। फिर जब चुनाव परिणाम आता है तो बीजेपी बड़ी पार्टी होती है और एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करके कहा जाता है उप मुख्यमंत्री। शिंदे नाराज होते हैं, लेकिन उनकी नाराजगी का फर्क बीजेपी पर नहीं पड़ता और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जब बिहार वाला खेल हुआ तो बिहार वाले खेल में जो नीतीश कुमार है, उनके सामने बीजेपी घुटने टेकते नजर आई है। अब ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे यही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या नीतीश कुमार ने कर दिया जो हम नहीं कर पा रहे थे, और हमने तो अपनी पार्टी आपके लिए तोड़ दी। फिर भी क्या यही सारी कहानियां जैसे जैसे निकलती जाएंगी आपको बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी यहां पर फंसती नजर आ रही है। अब आपको बिहार लेकर चलते हैं। बिहार में भी गजब का खेला है, 122 का 100 का खेला। 100 का खेला क्या है जरा देखिए। ये तारा किशोर प्रसाद है बीजेपी के, 1,02,55 वोट मिलते हैं इन्हें। सुरेंद्र मेहता बीजेपी के 1,03,43 वोट, 1,44,000 वोट। संजय कुमार पांडे, रंजन कुमार, ये भी बीजेपी, सारे बीजेपी के मिलेंगे आपको, या फिर जनता दल यूनाइटेड के, यानी जो एनडीए का है। 1,04,77, 1,04,96 जिवेश कुमार, संजय कुमार को 1,04,85, रोहित पांडे बीजेपी 1,07,70 वोट, और रोहेल रंजन है, ये जनता दल यूनाइटेड के हैं, इन्हें 1,04,87 वोट। अब ये निधि अम्बेडकर भी है, वो कह रही हैं 100 का खेल गजब है, बाकी चुनाव आयोग निष्पक्ष है, उस पर सवाल नहीं उठाने। 100 वाली सेटिंग का, ECI का 100 का खेल, हर जगह 100 मतलब 1 लाख ज़्यादातर। यहां पर भी देखिए, ये हमने पहले भी आपको दिखाया था,
ज्ञानेश जी, ईवीएम वाली 122 की सेटिंग का क्या माजरा है? सम्राट चौधरी 1,22,480 वोट मिलते हैं। विजय कुमार सिन्हा को 1,22,408 वोट, 1,22,491 वोट कहना नीरज कुमार सिंह को, वीरेंद्र कुमार को 1,22,773 वोट और 1,04,094 वोट कृष्ण कुमार सिंह। और खास बात क्या है कि इनमें से एक भी विपक्षी पार्टी का कोई नेता नहीं, अदर्स नहीं, EIMIM का नहीं, ये सारे के सारे बीजेपी और जेडीयू के नेता ही हैं जिनको इतने वोट मिलते हैं। अब सूर्य प्रताप सिंह है, एक बड़ी बात उन्होंने लिखी, जरा पढ़नी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी SIR चल रहा है और यकीन मानकर चलिए जो SIR की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उससे लोकतंत्र अगर खूंटी पर टांग ना दिया इस चुनाव आयोग ने तो शर्त है कितने नाम कटेंगे। और ये नाम अवैध नहीं है, ये नाम उन लोगों में शामिल है जो किसी न किसी वजह से बाहर है। और ये जानता है चुनाव आयोग कि इस दौर में इस सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि कोई छुट्टी लेकर इस काम के लिए आएगा तो रोजी रोटी के लिए मारा मारा फिर जाएगा। इसलिए वो अपनी रोजी रोटी पहले कमाएगा, वो इनके झंझट में नहीं पड़ेगा। और इसी का फायदा क्या चुनाव आयोग उठाना चाहता है और फायदा देना चाहता है। क्यों कह रहा हूं, पढ़िए। यूपी में SIR की प्रक्रिया दूसरी नोटबंदी जैसी लग रही है। कह रहे हैं कि 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करो और 20 साल पुराने नाम, एपिक नंबर और पार्ट नंबर खोजकर फॉर्म भरो। पर असल सवाल, गांव का बुजुर्ग, महिला, मजदूर, अनपढ़ व्यक्ति ये लिस्ट कहां से लाएगा? गांव में नेट नहीं, प्रिंटर नहीं, ये व्यवहारिक ही नहीं है। एक BLO पूरे गांव का फॉर्म कैसे भरेगा? 2003 की लिस्ट देगा कौन? जैसे नोटबंदी में कैश जमा कराने वाले दलाल बने थे, यहां फॉर्म भरवाने वाले एजेंट पैदा होने तय हैं। 4 नवंबर से शुरू हुई है और 4 दिसंबर तक ही चलेगी, इसके बाद बंद। यह भी समझ लीजिए 4 दिसंबर के बाद नहीं। और अगर आप ये सब नहीं कर पाए तो आपका लिस्ट में से नाम कट जाएगा, आप वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे। ये तमाम चीजें। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने इसके जरिए घुसपैठ भी कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक नियम, कम समय और बोझ सिर्फ जनता पर, घबराहट ऊपर से छा गए ज्ञानेश कुमार। समझ रहे हैं? बिल्कुल लोग कह रहे हैं यह आदमी हमेशा इतिहास के पन्नों पर अंकित किया जाएगा। ज्ञानेश कुमार जैसा व्यक्ति आया था जिसने अपने आका के सामने संवैधानिक पद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। आइए अगली खबर देखिए। जो हिंदुस्तान के नहीं वो लौटे अपने देश, एक्शन में आई मेयर ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। लखनऊ नगर निगम में 80% सफाई कर्मी बांग्लादेश और रोहिंग्या, खुफिया रिपोर्ट से खलबली। 2017 से योगी आदित्यनाथ सत्ता में है, यानी कि जो लखनऊ की मेयर है ये सीधे सीधे किसी और को नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल खड़ा कर रही हैं कि योगी आदित्यनाथ कोई काम नहीं करते। मैं नहीं कह रहा, पढ़ी, खुद मेयर साहिबा मान रही हैं कि लखनऊ नगर निगम में बांग्लादेशी घुसपैठी है। इससे पहले खुफिया रिपोर्ट के हवाले से आशंका जताई गई थी कि लखनऊ नगर निगम में 80% कर्मी बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। ये उस प्रदेश का हाल है जिसके मुखिया अपने भाषणों से बांग्लादेश हिला चुके हैं और म्यांमार तक रोहिंग्याओं के सीने में बुलडोजर चला चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, बड़ी बड़ी डींगे आंकने से नहीं होता। मैं अब भी कह रहा हूं ये सिर्फ फुटबॉल बहुत तेज रफ्तार से होगा, कोई जरूरत नहीं। अब ये देख रहे हैं हिंदू मुसलमान करने से मुसलमान बहुत उकसावा होता ना, वो नहीं हो पा रहा। अब आप कर क्या रहे हैं आपको मैं बताऊं, ये वाला बांग्लादेशी वाला हो गया, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठा दिया। भाई 2017 से आप 2025 तक हैं, आप आज तक, और जिस शहर में बैठते हैं, कहीं और की बात होती, मुरादाबाद अलीगढ़ की तो बात मान लिया, लखनऊ में बैठते हैं, उसी नगर निगम को कंट्रोल भी बीजेपी कर रही है और इनको पता ही नहीं है ये योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है। यही नहीं, सनातन दिन रात करते हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री जिन्हें छोटा भाई नरेंद्र मोदी मानते हैं, उनके एक आह्वान पर लुच्चे लफंगे टूट पड़ते हैं वृंदावन में शराब के ठेकों पर, शटर डाउन करते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ को इस बात की फिक्र ही नहीं थी कि वृंदावन सनातनियों का किरिंदेवा बंद होनी चाहिए थी दुकानें। यानी योगी आदित्यनाथ की छवि को सनातन विरोधी साबित करने में तुले हुए। ये करेंगे, ये होगा। जब इन्हें कोई नहीं मिलता ये आपस में भी भिड़ते हैं, यही होता हुआ नजर आएगा। अब आप देखिए अगली खबर क्या है, पहले थोड़ा मैं सुनवा देता हूँ। FIR ಆಗಿದೆ, ಆರೋಪಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ। ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು। चलिए बता देता हूं, उसमें बेंगलुरु पुलिस ने एक 62 साल के BS राजीव को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने बॉम्ब थ्रेट ईमेल भेजा था कि बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को वार्निंग दी थी कि मेट्रो ब्लास्ट करे, मेट्रो स्टेशन में ब्लास्ट करेगा। फिलहाल वो BS राजीव को गिरफ्तार कर लिया है। BS राजीव, ठीक है, BS राजीव नाम है, कोई सलमान अनवर खालिद नहीं है। अब आइए, नैनीताल, कुत्ते के मुंह में फंसी हड्डी को गौमांस बताकर हिंदुवादी संगठनों ने हंगामा किया और पत्थरबाजी की। पुलिस ने 52 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
ये अज्ञात ही हो जाते हैं। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से सवाल है कि इन पत्थरबाजों का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, इनके घरों में बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। इन्होंने शहर का माहौल खराब करने का दुस्साहस किया, शहर को सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने का षड्यंत्र किया है। इन पर वो कानून लागू नहीं होगा जो दूसरों पर होता है। जवाब दे पाएंगे वो मुख्यमंत्री? वो मुख्यमंत्री, वाह। आइए, ये वाली तो और बढ़िया है। इनका तो काम ही है बदतमीज लफंगे किस्म के लोगों की पीठ थपथपाने वाले व्यक्ति हैं। बिल्कुल याद है वो रामजीलाल सुमन, समाजवादी पार्टी के साथ भावना या हाथ नहीं, पुलिस में एफआईआर करते, रामजीलाल सुमन को जेल भिजवाते। लेकिन लुच्चों का झुंड जब उनकी गाड़ी पर हमला कर रहा था, उसी दौरान उसी सड़क से कई आम लोगों की गाड़ियां गुजर रही थी। अनकंट्रोल्ड होकर गाड़ियां एक्सीडेंट हो सकती थी, लोगों को की जानमाल को खतरा हो सकता था। लेकिन उन लुच्चों का साथ ये रघुराज सिंह जैसे मंत्री दे रहे थे और शर्म नहीं आई थी योगी आदित्यनाथ की सरकार को। अब क्या कह रहे हैं भाई साहब? योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का बड़ा बयान, जितना पढ़ा लिखा मुसलमान वह उतना बड़ा आतंकवादी। ऐसे में एक सवाल पूछा वसीम अकरम ने, एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, शहनवाज हुसैन क्या है, मुख्तार अब्बास नकवी क्या है, सैयद जफर इस्लाम क्या है, एमजे अकबर क्या है, दानिश आजाद अंसारी क्या है? ये पढ़े लिखे नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये आतंकी नहीं है, या पढ़े लिखे नहीं है। इसका जवाब इस नफरती जोकर को जरूर देना चाहिए। सवाल करते हैं। जाते जाते जरा एक खबर और देखिए, ये अलग कहानी है। आर्य समाज की टीम ने पता लग गया था कि गांव में ऐसे प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने नसीब फौजी हैं, अरविंद आर्य हैं, अंकित आर्य पहुंचे हैं। और जब भी नए मटेरियल देखा रही है या जो बाण है या आवड़ गांव तक है और ये अपनी गलती मानना है, दोबारा नहीं आऊंगे। बहन जी बता दो एक बार कितना हुआ, आप दोनों तेज बताओ। तो हरियाणा के रोहतक में आर्य समाज के सदस्यों ने एक घर में प्रार्थना सभा में भाग ले रहे ईसाइयों पर हमला कर दिया, उनकी बाइबलें और सुसमाचार पुस्तकें जला दी। पादरी सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों की सुरक्षा के बजाय पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उनसे फोन कॉल्स और गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। यानी मॉरल पुलिस के नाम पर लफंडरों का झुंड कभी भी किसी घर में घुसे, यह आजादी खास तौर पर बीजेपी शासित राज्य में इन लोगों को दे रखी है। वही तो है ना। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।